बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ किचन में आई हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला सब की खैर करे, सब की जो मुश्किल परेशानियाँ हैं उनको आसानियों में अल्लाह ताला बदले। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला सब के साथ बेहतर करेगा। तो आज चलें, मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो करते हैं उसका शुरू। उसको ये देखें जी, 3 लीटर दूध है, 1 कप चावल है, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सामान है, बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने पहले से ही राइस जो है ना वो मैंने क्रश करके इसके अंदर आधा कप जो है ना मैंने चीनी का डाल दिया हुआ। चावलों को कर दिया मैंने आधा। चावल सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्वांटिटी के कि 3 kg में सिर्फ 1 कप मैं डाल रही हूँ। ये मैंने क्रश करके रख दिए हैं। दूध को जो है ना फ्लेम ऑन करके तो चूल्हे पर रखती हूँ। दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया है, फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई कर दी है। जो ही दूध को 1-2 बॉयल आते हैं तो उसके अंदर मैं क्रश हुए हुए चावल डालती हूँ। चीनी भी मैंने मिक्स कर ली थी, थोड़े से उसमें पिस्ते, बादाम, काजू भी इसके अंदर ही क्रश कर दिए थे। बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए काट लिए थे। दूध को बॉयल आ गया। अब हम इसमें राइस और चीनी ऐड करेंगे। राइस मैंने धो के उनको ड्राई करके तो फिर मैंने ग्राइंडर में इनको पीस लिया था। चीनी भी मैंने साथ ही इसके मिक्स कर दिया है। अब इनको मैं हिलाऊंगी। फ्लेम मैंने कर दी है स्लो, बिल्कुल लो। देख रहे हैं, ये पिस्ते थोड़े से मैंने ऊपर चावलों के अंदर ही मैंने क्रश कर लिए थे और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिए थे। चूल्हा अब हमने चलाते रहना है, सॉरी चम्मच हमने चलाते रहना है, नीचे ना लगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। थ्री kg हमारा मिल्क था, उसमें 1 कप बड़े वाला जिसमें हम कॉफ़ी पीते हैं वो वाले चावल थे। चावलों को पहले मैंने धो लिया था, फिर उसके बाद उनको ड्राई किया। ड्राई करने के बाद मैंने उसको ग्राइंडर में पीस लिया है और पीसने के बाद उन्हीं चावलों में चीनी मिक्स की है। चीनी के अंदर पिस्ते, बादाम और काजू मैंने मिक्स कर दिए, छोटे छोटे मैंने बारीक काट दिए हैं। कुछ मैं खीर के अंदर बनाऊंगी, पकाऊंगी इनको। कुछ गार्निशिंग के लिए मैंने रख दिए हैं। बिल्कुल इजी रेसिपी है, 10-15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। चम्मच में हिला रही हूँ, फ्लेम मैंने कर दिया स्लो। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं एसर डाल रही हूँ, रूह केवड़ा डाल रही हूँ, ठीक है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल लजीजा खीर की तरह खुशबू आती है। चम्मच आपने हिलाते जाना है। चम्मच मैंने सीधा लिया है क्योंकि जो खीर है वो अक्सर मीठा होता है, मीठा नीचे जो है ना लगने की शिकायत होती है। तो जो सीधा चम्मच होता है वो नीचे नहीं लगने देता। गोल चम्मच होता है, गोल चम्मच से अक्सर खीर जो है ना नीचे लग जाती है। आप देख रहे हैं कि चम्मच में मसलसल चला रही हूँ। ये देखें जी, खीर हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। इसको 10 मिनट मैं और लगाऊंगी तो फिर ये बिल्कुल रेडी है। देखें कितनी जल्दी इजीली बन गई है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप मीठा डालें। जितने आप चावल कम डालेंगी उतनी खीर आपकी मज़े की बनेगी।
देखें जी खीर हमारी डन है। बबल ये छोड़ रही है। जब खीर पे बबल आने शुरू हो जाएं, बाहर बबल आते हैं बर्तन से, तो इट्स मीन खीर हमारी रेडी है। आप देख रहे हैं ना बबल हमारे आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, आवाज़ भी आपको आ रही है, ये ऊपर आ रहे हैं बबल, ये देखें। चलें जी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी मज़ेदार किस्म की खीर बन के रेडी है। गार्निशिंग मैंने कर दी है। रेसिपी सारी आपके साथ शेयर की है। काइंडली अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी मज़े की बनी है। मैंने लाइव टेस्ट किया है। ये मिट्टी का बर्तन है जिसमें मैं डिस्प्ले कर रही हूँ। मेरे चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।